लेकिन संदीप, ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है चुनाव से ठीक पहले, औरंगजेब अब्दाली ने जो एंट्री मार दी है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके दो मायने। पहला तो ये कि उद्धव ठाकरे ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलना चाहते, इसलिए इतनी आक्रामकता के साथ बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम के बाद ये देख लिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई, और यदि विधानसभा में कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई तो आपके मायने निकाल सकते हैं कि उद्धव ठाकरे खुद को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर अभी से पेश कर रहे, चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ाया जाएगा। एक तो ये वो इसीलिए इतने आक्रामक भी और इतनी तल्खी भी। उद्धव ठाकरे आक्रामक अंदाज वाले व्यक्ति नहीं हैं, और तल्खी भी वो थोड़ा सा वो सभ्यता का परिचय देते हैं, पर ये तो बिल्कुल मराठी मानुष की तरह उन्होंने वार पर पलटवार किया है। एक तो ये वजह है कि अपने आप को ओपनिंग बैट्समैन और अपनी लीडरशिप में चुनाव को लाना चाहिए। दूसरा, चूंकि बीजेपी से अब खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस से जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, कभी कोई सचिनबाजी आरोप लगाते हैं और ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ एफिडेविट देने कहा गया, तो बीजेपी से लड़ाई करना उद्धव ठाकरे को चुनावी तौर पर बेहतर लग रहा है। अब चुनाव परिणाम देखिए, बीजेपी सबसे कम हुई, एकनाथ शिंदे तमाम उसके बावजूद बेहतर स्थिति में रहे, और शिवसेना कम हो गई, तो उनको लगता है कि बीजेपी से लड़ेंगे तो बेहतर चुनाव परिणाम आएंगे। तीसरी बात, जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो उद्धव ठाकरे जिस तरह की लाइन ले रहे हैं उसमें उग्र हिंदुत्व है, लेकिन कहीं भी उनको यह मालूम है कि उनकी इस भूमिका के बावजूद भी उनके खिलाफ यहाँ का मुस्लिम वोटर नहीं जाएगा। मुस्लिम मतदाता महाराष्ट्र का फिलहाल उद्धव ठाकरे के नहीं, साथ वो हिंदुत्व के साथ क्या क्लेवरली विकास को भी जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो राम मंदिर जी टपक गया, या वो संसद क्यों टपक गया, साल भर पहले तो वो बना था। शंकराचार्य का भी वो जिक्र कर रहे हैं, विश्वासघात की बात भी ले आते हैं। तो कौन भरोसा करेगा? मैं बाढ़ खत्म करने आया हूं, बाढ़ में जिस तरह से बदहाली हो गई पुणे की, वो नहीं होने दूंगा। एक क्लेवर प्ले भी करने की कोशिश है क्या? क्लेवर प्ले में सबसे बड़ी कोशिश ये कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ लड़ाई हो और मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे आप खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखते हैं, वो जो क्षेत्रीयवाद की बात पहले बात करते हैं उससे आगे बढ़े, और वो चाहते हैं कि लड़ाई राष्ट्रीय बनी रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पर बनी रहे, क्योंकि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप चाहे सोशल मीडिया का आकलन करें, चाहे आप तमाम मीडिया का आकलन करें, तो उनको लगता है कि जो राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी की जो एक बड़ी छवि थी, या जो पिछले चुनाव में मोदी ब्रांड था, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में पर इससे क्या कांग्रेस लड़ाई इसी पे लड़ना चाहती है। कांग्रेस असहज होगी? ये मैंने सवाल 2 बार पूछा अभी सचिन से। बिल्कुल असहज है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और कांग्रेस के एक बड़े नेता नाना पटोले तो खुद को कई बार पोस्टर लग चुके हैं कि भावी मुख्यमंत्री। कांग्रेस की असहजता इस बात पर दिखती है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जब सीट बंटवारा हो तो कांग्रेस कमजोर ना दिखे, इसलिए कभी 96 का फार्मूला, कभी 110 का फार्मूला। अब मंगलवार को रमेश चन्नीथला और बाला साहब थोरात मिलने वाले उद्धव ठाकरे से, तो नई बात होगी। लेकिन संदीप, इस बीच एक और छोटा सा जस्ट फॉर एड दर्शकों के लिए, 7 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला शिवसेना की याचिका पर और एनसीपी की याचिका पर। उसके बाद लड़ाई का स्वरूप और कुछ और भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने लेकिन कमान संभाल ली, और वो सीधे कह रहे हैं ये चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस की लीडरशिप भी कह चुकी है फिलहाल उद्धव को। मैं ये इसकी अभी एक सफाई ले लेता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।